Hello students, today we will start our next chapter और यूनिट प्लानिंग। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर की और इस यूनिट की वेटेज 5 to 6 मार्क्स है। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। जब हमने मैनेजमेंट का मीनिंग किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट इज़ द सेट ऑफ 5 फंक्शन विच स्टार्ट विद प्लानिंग एंड विद कंट्रोलिंग। तो जो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, आज हम उसी को स्टार्ट करेंगे। यदि हम एक लाइन में या फिर एक लाइन में इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इट रेफर टू थिंकिंग बिफोर हैंड्स। थिंकिंग बिफोर हैंड्स, करने से पहले सोचना। तो एक्चुअल में प्लानिंग है क्या कि जब हम किसी काम को करने से पहले उसके बारे में हर चीज़ डिसाइड कर लेते हैं तो उसे हम प्लानिंग कहते हैं। मीनिंग की बात करें तो हम फर्स्ट जो इधर डेफिनेशन है उसको करेंगे। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, बाय हुम इट टू बी डन। मीन्स प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस, एडवांस में पहले से ही ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, कहाँ करना है। मीन्स जो WH वाले क्वेश्चन वाले जो वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उनके आंसर हमें यहाँ पर ढूंढने हैं अंडर प्लानिंग। व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन। इसके बाद हमारा आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें फर्स्ट फीचर हम करेंगे प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ऊपर फोकस करना। प्लानिंग जो हमारी मैनेजमेंट स्टार्ट होती है वो प्लानिंग से, और प्लानिंग जो स्टार्ट होती है वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने से स्टार्ट होती है। क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के कोई भी काम करना जो है वो, जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है, तो उस काम को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो प्लानिंग क्या करती है? ऑब्जेक्टिव पर फोकस करती है। मतलब सबसे पहले हम प्लानिंग के अंदर ये डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी होता है सबसे पहले, जो सबसे पहले किया जाता है। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से प्लानिंग जो है वो सबसे पहला फंक्शन है, इसीलिए इसको प्राइमरी फंक्शन कहा गया है। थर्ड पॉइंट इज़ प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है? हमने मैनेजमेंट की फीचर्स में भी पढ़ा था। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह पर है। तो प्लानिंग जो है वो परवेसिव है, यूनिवर्सल है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी जगह पर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। चाहे वो कोई सा भी लेवल है, हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सभी पर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। सभी अपने अकॉर्डिंग, अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग प्लानिंग परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जो कभी ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूस चलती रहती है। और इसके 3 रीज़न होते हैं कि प्लानिंग आर प्रिपेयर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम प्लान बनाते हैं और उस पर्टिकुलर पीरियड के ख़त्म होने के बाद हमें फिर से प्लान बनाना पड़ता है। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी मीन्स यदि कोई प्लान जो पहले बनाया था उसमें कुछ कमी रह गई है तो उसको रिवाइज करने के लिए प्लान बनाना पड़ता है। इन केस ऑफ रैपिड चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसमें चेंज होते रहते हैं। कंटिन्यूस चेंज के केस में यदि हमारी पहले वाली प्लानिंग सही नहीं हो रही है तो हमें उसे रिवाइज करना पड़ेगा। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। हमने कहा प्लानिंग क्या है? थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले सोचना। मीन्स हमें पहले से ही व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, व्हेन सबका को डिसाइड करके रखना है। सारे क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो किससे रिलेटेड हैं? फ्यूचर से रिलेटेड हैं, फ्यूचर एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है बच्चों? समझने की कोशिश करेंगे कि डिसीजन मेकिंग वहाँ पर कहा जाता है, डिसीजन मेकिंग जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं। जैसे कि जब आपने 10th पास की होगी तो उसके बाद आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे कि आप साइंस ले सकते हैं, विद बायो ले सकते हैं, मैथ्स ले सकते हैं, या फिर कॉमर्स ले सकते हैं, कॉमर्स में भी हिंदी और मैथ्स का ऑप्शन है, या फिर आर्ट्स ले सकते हैं जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन है। तो वहाँ पर आपको डिसीज़न लेना था कि किस स्ट्रीम को आप चूज़ करेंगे, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। ऐसे ही बिजनेस में भी किसी काम को करने का कोई एक तरीका नहीं होता, कोई एक वे नहीं होता, हमें डिफरेंट वे में से बेस्ट को सेलेक्ट करना होता है। तो वो प्लानिंग के अंडर ही हम करते हैं।
तो इट मीन्स प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। लास्ट पॉइंट क्या है, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज मतलब जो कि दिमाग से रिलेटेड है, और जो प्लानिंग के अंदर हमने कहा कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, सारे क्वेश्चन वर्ड्स के आंसर जो हमें ढूंढने हैं, वो क्या है, वो जो प्लानर है वो सोचता है उनके बारे में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। इसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट पॉइंट जिसमें है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या करना है हमें, व्हाट, कैसे करना है, ये सभी बातों के बारे में प्लानिंग जो है बताता है। क्योंकि हमने बात की प्लानिंग फोकस करता है ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है, ऑब्जेक्ट सिंपल क्लियर वर्ड्स में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। हर लेवल पर हर पर्सन को उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्नॉलेज करवा दिया जाता है। इसके बाद लोगों को क्लियरली पता होता है कि उसे क्या करना है, मीन्स इट प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स विच इज़ नॉट सर्टेन। हमने बात की प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से रिलेटेड है, और फ्यूचर जो है अनसर्टेन होता है, बट उसको हम कुछ हद तक एंटिसिपेट कर सकते हैं बाय द बेस्ट वे पॉसिबल वे ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग में हम जब अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज़ कर रहे हैं, उनको सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग मतलब एक ही एक्टिविटी को बार बार करना है, वेस्टफुल एक्टिविटी जो नहीं करनी है उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। तो प्लानिंग में हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो डिफरेंट एक्टिविटी पहले से ही डिसाइड है, सब कुछ हमने पहले ही प्लान किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ओवरलैपिंग एक्टिविटी और वेस्टफुल एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। इनोवेटिव आइडिया मीन्स नए नए आइडिया को ढूंढना है। तो यहाँ पर इनोवेटिव आइडियाज़ को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं। जैसे कि एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो मेंटल एक्सरसाइज में वो जो प्लानर है, जो मैनेजर है, वो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को ढूंढता है, और वो काम अपने आप नहीं होता है, वो उसे करना पड़ता है, वो डिफरेंट एफर्ट्स करता है इन न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए। और जब न्यू आइडियाज़ के लिए काम किया जाता है तो उसमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है, जिसका मतलब क्या है कि प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देन प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, जो हमने पहले फीचर में भी बात की कि डिफरेंट जो हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट को चूज़ करना, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग, और प्लानिंग इसमें हेल्प करती है हमारी। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब जो लास्ट फंक्शन होता है हमारा मैनेजमेंट का, कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो रहा है, हुआ है या फिर नहीं। तो प्लानिंग के अंडर हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, और कंट्रोलिंग में हमें चेक करना है कि वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है कि नहीं। तो हम ये कब कर पाएंगे, जब हमें ये पता है कि हमें क्या अचीव करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि हम प्लानिंग में अपना स्टैंडर्ड को डिसाइड नहीं करा होगा तो हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग।